राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है? चलिए कमेंट करिए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। पिछली वीडियो में हम लोग 175 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग जो है 176 नंबर से आगे बढ़ेंगे। चलिए, और आप लोग जो है थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे तो हम लोग आगे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। हाँ क्लियर है सर, ठीक है ठीक है। चलिए, उपेंद्र जी, सुमित जी, सुनी जी, राधे राधे जी, चलिए सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो लोग जुड़ गए सभी का स्वागत है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 176। चलिए आंसर करिए। मामा का बहुवचन बताइए, क्या बनेगा? 176 का आंसर करिए। मामा का बहुवचन। हाँ रमेश जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हाँ तो यहाँ आंसर आ रहा है ए। मामा का बहुवचन मामे नहीं होता है, मामा मामा ही होता है। ठीक है, नहीं मामा लोग नहीं, मामा मामा का बहुवचन मामा ही होता है। ठीक है, आ जाइए 177 नंबर पे। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? चलिए, हाँ गुड लक जी, जय हिंद, स्वागत है। पूनम जी, राधे राधे। चलिए 177 का आंसर करिए। आप लोग फास्ट आंसर करिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सके। ठीक है, 177 नंबर का आंसर आना चाहिए आप लोगों का। यह आंसर आ रहा है दिए गए लिपियों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, लिपियां। लिपियां, लिपि का बहुवचन पूछा है। 78 का आंसर करिए। दिए गए विकल्पों में से बधु का बहुवचन कौन सा होगा? बधु का बहुवचन 78 का आंसर आना चाहिए। और यहाँ आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। नहीं, ये तो 77 का भी आ रहा है, अभी आप लोगों का आंसर नहीं आया। 78 का आंसर करिए। बधु का बहुवचन क्या बनेगा? तो यहाँ आंसर आ रहा है 78 के लिए बी। बी। केपी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बधुएं, बधुएं, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ कविता जी नमस्कार, स्वागत है। 179 पे आइए। 179, बिंदु का बहुवचन क्या होंगे? बिंदु का बहुवचन आंसर करिए। बिंदु का बहुवचन 179। हाँ बहुत अच्छा, बिंदु का बिंदु ही होगा। ठीक है, बिंदु का बहुवचन बिंदु। आ जाइए 180 नंबर। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए अर्चू जी नमस्कार, स्वागत है। आंसर करिए, आंसर करिए। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 180 का आंसर आना चाहिए। और ये आ रहा है, हाँ ए विकल्प। प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रकृति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 181 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए 81 का आंसर आना चाहिए। और 81 का आंसर जो है गुडलक जी के यहाँ से आया ए, कि पुल्लिंग शब्द जो है जोगी है। बहुत अच्छा, जोगी जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी अमावस्या है, वक्त्री है और नर्मदा है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 82 नंबर पे। 82 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए फास्ट आंसर 82। तो 82 का यहाँ आंसर आ रहा है बी 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 बी, जीरा। बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है जीरा। जीरा जो है पुल्लिंग शब्द है। 83 पे आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? कौन से विकल्प का जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता? होता ही नहीं है स्त्रीलिंग। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 83 के लिए सी। सी बिल्कुल, सप्ताह और महीना। सप्ताह और महीना, ठीक है। हाँ ये विकल्प जो है, हाँ स्त्रीलिंग में नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग। आ जाइए 84। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? रविवार, सोमवार, अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री।
तो डी ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है, डी बिल्कुल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये जो शब्द है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, ठीक है, दोनों में आता है। अमर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सुशील जी जय श्री कृष्णा, आ जाइए आंसर करिए। 185 कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन का शब्द ढूंढिए इसमें। प्राण है, आकाश है, दर्शन है, आंसू है। चलिए चलिए, ब्लॉग जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए, तो यहां आंसर आपका आ रहा है बी के लिए, हाँ आकाश। बाकी अगर देखा जाए, चाहे वो प्राण हो, दर्शन हो, आंसू हो, ये क्या है, बहुवचन शब्द हैं, बहुवचन में आते हैं। 186 में आइए। 186 संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो यहां आंसर आ रहा है 86 के लिए डी ऑप्शन आ रहा है, डी बिल्कुल, संस्थाएं। संस्था के लिए जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा संस्थाएं। 87 का आंसर करिए आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? चलिए चित्रा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 87 का आंसर करिए। हाँ, तो यहां आंसर आ रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन शब्द पूछा गया है, तो गुरुजन। गुरुजन जो शब्द लिखा गया है ये जो है बहुवचन में है, ठीक है। 88 नंबर पे आ जाइए। 88 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिए। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग, तो 88 का आपका आंसर आया है राधे जी इसके यहाँ से सी, ब्लॉक जी के यहाँ से सी, बहुत अच्छा, सी। हाँ चलिए, सी दात्री, दात्री। 89 का आंसर करेंगे। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प पूछा गया है। चलिए, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको कमेंट करना है। और यहाँ आंसर आ रहा है 89 के लिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर तो लिख दिया करिए, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा मुझे, ठीक है। हाँ, अब मुझे विकल्प आप लोगों का पता नहीं चल पा रहा है कौन सा है। यहाँ आंसर आ रहा है सी, सी 89 का सी। हाँ, कर्ता का कर्त्री होना चाहिए था, कर्ती लिख दिया है, ठीक है, ये जो है गलत है। बाकी सब सही है, बाकी सही है। विद्वान का विदुषी होगा, सम्राट का सम्राज्ञी होगा, भगवान का भगवती होगा, ठीक है। 90 का आंसर करिए, 90 का आंसर करिए। रीति शब्द का बहुवचन पूछा हुआ है, क्या विकल्प बनेगा? तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है कि रीति का रीतियां हो जाएगा। रीति का क्या हो जाएगा? रीतियां हो जाएगा, डी विकल्प, डी विकल्प। आ जाइए 91 नंबर पे, 91 नंबर पे, ठीक है। हाँ, कल हम लोग 85 क्वेश्चन देख पाए थे, तो आज टारगेट है कि कुछ ज्यादा देख लें, ठीक है। आप लोग इसको फिर ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो आराम से जो है थोड़ा इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आंसर आ रहा है 91 के लिए ए, ए आंसर आ रहा है। हे ईश्वर संबोधन है, हे ईश्वर क्या है? संबोधन है, ठीक है। आ जाइए 92 नंबर पे आएंगे। पंक्ति शब्द का बहुवचन, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। पंक्ति का वचन बदल दीजिए, यानी बहुवचन में करिए इसको। क्या बनेगा? पंक्तियां, पंक्तियां बनेगा, हाँ ठीक है, पंक्तियां बनेगा, ठीक है। ए विकल्प हमारा सही होगा। 93 पे आ जाइए। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन बताइए क्या है? क्या ये एक वचन में होता है, या सदा एक वचन में होता है, या बहुवचन में, या सदा बहुवचन में? कौन सा विकल्प बनेगा? पानी, तो पानी जो है, हाँ बी, सदा एक वचन में होता है। पानी जो है सदा एक वचन में, एक वचन करने की जरूरत नहीं है, वो सदा एक वचन में होता है, बहुवचन होता ही नहीं है उसका। आ जाइए 94 का। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में जो प्रयोग होता है, यानी सदा एक वचन में जो प्रयोग होता है उसे आप बताइए, कौन सा है? सदा एक वचन में जो प्रयोग होता है, सदा एक वचन में, तो यहां आंसर आ रहा है बी, 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 ए नहीं बी। अच्छा हाँ, क्या है? नहीं है, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। बी, जो लोग बी बता रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है? क्योंकि हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर आप जानते हैं सदा बहुवचन में आता है। हस्ताक्षर क्या होता है? सदा बहुवचन में होता है, सदा बहुवचन, सदा बहुवचन में होता है। आ जाइए 195। और पानी, आकाश, जनता सदा एक वचन में होता है, ठीक है। आ जाइए 195 पे, 195, 195 का आंसर आप लोगों का आना चाहिए
एकाकिनी शब्द का लिंग बदलिए। चलिए, एकाकिनी शब्द का लिंग आपको चेंज करना है। जनता, जनता जो है एक वचन में प्रयोग होता है उपेंद्र जी। जनता जो शब्द है वो सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। हाँ, सदैव एक वचन में। पानी भी एक वचन में, आकाश भी सदा एक वचन में होता है। लेकिन हस्ताक्षर जो है वो हमेशा बहुवचन में यूज होता है, ठीक है, सदा बहुवचन। चलिए, एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। 195 का आंसर आ रहा है सी। सी, एकाकी, एकाकी, ठीक है, सी विकल्प होगा। 95 का एकाकी नहीं होगा, एकाकी, सी विकल्प। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। चलिए, शशि होगा, विधि होगा, जाति होगा, राशि होगा। तो यहां आंसर आपका आ रहा है 96 का आंसर आना चाहिए, सी आ रहा है, जाति। चलिए, अभी 96 का आंसर नहीं आया है। 96 का आंसर अभी आप लोगों का नहीं आया। हाँ, रमेश जी के यहां से आ गया 96 का ए, शशि। शशि जो है पुल्लिंग शब्द है, शशि जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। हाँ, बाकी जो है स्त्रीलिंग में आएगा। आ जाइए 197, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए, एक भी आंसर मुझे दिख जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि तभी हम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, बहुत क्वेश्चन है सब ना। हाँ, तो इसीलिए चलिए 97 का आंसर कर दीजिए। 97 का आंसर आ रहा है ए। हाँ, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, कर्ता, कर्ता, ठीक है, ये जो है पुल्लिंग शब्द है। आ जाइए, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? चलिए, हाथ पैर पुल्लिंग होते हैं। चलिए कमेंट करिए, कौन सा जोड़ा जो है, कौन सा जोड़ा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से सही जोड़ा आपको ढूंढना है। 98 का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यहां आंसर आ रहा है 98 का बी। हाँ, जिन्होंने कहा कि बी वो सही है। कलई और तलवा, कलई खुल गई, ठीक है, कलई खुलना होता है, कलई खुलना, ठीक है। हाँ, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 99 पे आएंगे। हाँ, आकांक्षा जी राधे राधे, स्वागत है। चलिए, इसका आंसर करिए, 99 का आंसर करिए। और यहां आंसर आ रहा है सर सी होगा, ठीक है, बहु का बहुए, बहुवचन बनेगा बहुए। 200 पे आ जाइए। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द ढूंढिए। चलिए, आंसर बनिए, आंसर बनाइए। आंसर आ रहा है निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो इस आधार पर देखा जाए तो लड़के, जिन्होंने ए विकल्प किया है वो सही है, ए विकल्प। आ जाइए 201 पे। चलिए 201, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में जो प्रयोग होता है, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये बहुवचन है, बहुवचन है। बहुवचन में सदैव प्रयोग होते हैं सोना। सोना क्या है? एक वचन। आ जाइए 202 पे। चलिए, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? आंसर करिए। 202 का आंसर आ रहा है, 202 का आंसर आना चाहिए। अभी आप लोग एक पे ही अटके हैं, 2 का आंसर नहीं आ रहा है। तो 2 का आंसर आया सी, 2 का सी। चलिए, 2 का डी, विशेषण नहीं, जिन्होंने डी बताया है वो सही है। इससे बिल्कुल क्रिया की पहचान नहीं होती, क्योंकि क्रिया विशेषण क्या करता है? तेज लिखना, ठीक है। तो लिखना का तेज, तो तेज से कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है कि क्या है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण जो है
अव्यय होता है उसका रूप नहीं बदलता, ठीक है, उससे कुछ नहीं पता चल पाएगा। 203 पे आ जाइए। बाह का सामान्य बहुवचन है, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जस का तस रहता है, ठीक है। आ जाइए 203 पे। 203 पे बाह का सामान्य बहुवचन है। चलिए, बाह का सामान्य बहुवचन, तो यहां देखा जाए तो सी विकल्प बाहें, बाहें, बाजू नहीं लगाएंगे। चलिए, बाजू का बाजू हो जाएगा, शब्द नहीं चेंज करना है। आंसर करिए 204 का। गायिका शब्द का बहुवचन, गायिका शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? यहां आंसर आ रहा है 4 का बी। हाँ, गायिकाएं, गायिकाएं, ठीक है, गायिका का गायिकाएं। 205 पे आइए। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? अनुचित यानी गलत रूप है। चलिए चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 5 के लिए आंसर करिए। 5 के लिए आंसर करिए। 5 का सी, बहुत अच्छा है, ये गलत है। 5 के लिए रीतियां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाइए 206 पे। चादर का बहुवचन, चादर लिखा हुआ है, इसका बहुवचन आपको बताना है। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 206 चादरें। हाँ, बी ऑप्शन, चादरें, बिल्कुल सही जवाब। 207 पे आएंगे। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन से है? चलिए आंसर करिए। गौ लिखा है, गौ, ठीक है, और पूछ रहा है उसका बहुवचन, तो बी ऑप्शन, गौओं से, गौओं से, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन। 208 पे चलिए। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? चलिए, किसका ये एक वचन है? 208 का आंसर कर दीजिए। 8 का सी, हाँ, मिठाइयां का है, मिठाइयां बहुवचन है और इसका क्या है ये? हाँ, एक वचन है, ठीक है। 209 पे, 209 पे आइए। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये पूछा है, पुजारिन शब्द का स्त्रीलिंग, पुजारी का स्त्रीलिंग, पुजारिन, सी विकल्प, बहुत अच्छा, सी विकल्प। हाँ, 10 पे आइए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है, कौन सा है? इसमें जो है परिवर्तन किया गया है, वो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पुल्लिंग, पुल्लिंग में परिवर्तन किया गया है। 10 का सी, हाँ, 10 का डी, बहुत अच्छा। सम्राज्ञी सम्राट, सम्राज्ञी सम्राट, ये विकल्प आपका क्या है? सही है, ठीक है। बाकी जो है लिखने में मिस्टेक है सब। 211 पे आएंगे। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? 211, विदुर का क्या होगा? विधवा, बिल्कुल, बहुत अच्छा, विधवा, हाँ, विधवा होगा। 212 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता है, अजवायन है, या विहार है, या मुद्रिका है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 212 का आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर आ रहा है 12 के लिए, अभी नहीं आया है, अभी नहीं, हाँ, 12 का सी, बिल्कुल, बिहार, ठीक है, बिहार। आ जाइए 213 पे। मां ने बच्चे को मिठाइयां दी, बच्चे को, ये अंडरलाइन किया गया है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? चलिए, हाँ, पुनीता जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, इसमें बता दीजिए, इसमें बता दीजिए। 213 का आंसर बता दीजिए। हाँ, ए विकल्प आ गया है, संप्रदान, हाँ, संप्रदान, ठीक है। 14 नंबर पे आइए। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, देव प्रसन्न होकर के मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बता दीजिए। देव शब्द का बहुवचन बताइए। चलिए, तो यहां आपका आंसर आ रहा है 14 नंबर के लिए आंसर करिए। अभी 13 का ही आ रहा है। हाँ, 14 का ए आया है, 14 का सी आया है। तो जिन्होंने सी बताया है, देववृंद नहीं होता है, देवगढ़ होता है।
ठीक है। हाँ, सम्मान से थोड़ा, ठीक है, कभी वृंद मत कर दीजिए। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रति का, चलिए, अगर प्रति को हम बहुवचन में बनाएं तो क्या बनाएंगे? 1 प्रति, 2 प्रति, प्रतियां बनाएंगे, ठीक है, प्रतियां बनाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए 16 नंबर पे आ जाइए। 16 नंबर पे निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 216 का आंसर आना चाहिए। और यहां आंसर आ रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पक्षी। 16 का आंसर पक्षी। पक्षी क्या हो गया? उड़ गया, ठीक है, उड़ गई नहीं होता है, उड़ गया। आ जाइए 17 पे। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फिर पुल्लिंग छांटना है आपको। 217 का आंसर, चलिए 217 का आंसर करिए। तो यहां आप आंसर कर रहे हैं 17 के लिए ए, ठीक है, ए शब्द, ठीक है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुटुंब। चलिए आगे बढ़िए। 18, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। चलिए 218 का आंसर करिए। दो सौ अठारह, हाँ 18 का यहां आंसर आ रहा है ए। 18 का आंसर आ गया ए। चलिए, देवी में जो है गण लगा करके आप बहुवचन नहीं बना सकते, बाकी सभी में लगा सकते हैं, जैसे भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण, ठीक है। 219 पे आ जाइए। 219, सुधी शब्द में के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? क्या जोड़ने पर? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है कि जन जोड़ने पर, ठीक है, सुधीजन जोड़ेंगे, ठीक है। आ जाइए 20 नंबर पे। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया, बहुवचन बताना है इसका। तो यहां सी, जिन्होंने सी बताया है वो सही है, लुटिया। लुटिया का लुटिया होगा, लुटियाएं नहीं होगा, ठीक है। 21 पे आइए। सदा एक वचन में, सदा एक वचन में कौन सा शब्द होता है? चलिए कमेंट करिए। सदा एक वचन में, नहीं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर तो बहुवचन हो जाएगा ना, जनता ने एक वचन है लेकिन हस्ताक्षर बहुवचन है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने सी बताया है वो सही है, जिन्होंने क्या बताया, सी, वो सही है, चर्चा और जनता, ठीक है, एक वचन है। आ जाइए 22 पे। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ गया ए। हाँ 22 का ए, नक्षत्रों के नाम जो होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग में होता है। 23 पे आइए। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का बहुवचन क्या होगा? 23 का आंसर आना चाहिए आपका। यहां आंसर आ रहा है 23 का बी, बेलें नहीं। 23 का आंसर, हाँ सही कह रहे हैं, बी। चलिए बेलें ही होगा, क्योंकि बाकी बेला है, बेलों है, ठीक है, ये गलत है, बी ही ऑप्शन सही है। 24 का आइए। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी, टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल, टिड्डी जन, टिड्डीगढ़। तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ तो कुछ ना होते हैं, हमको सबका आंसर देना है ना उपेंद्र जी, सबके लिए जो बात सही हो जाए। जैसे हम कहें नक्षत्र स्त्रीलिंग में होते हैं तो सारे नक्षत्र स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन सारे देश स्त्रीलिंग में नहीं हो सकते, ठीक है। टिड्डी दल, बी ऑप्शन। 225 पे आ जाइए। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? हमेशा एक वचन में वो दिखाई देगा, हमेशा एक वचन में दिखाई देगा।
आंसर आ रहा है सी, जनता। चलिए जनता। 26 पे आ जाइए। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए, अन्नास है, बुंदेली है, सब्जी है, चिल्का झील है। 26 के लिए आंसर कर दीजिए। हाँ, 26 का ए, पुनीता जी कहें ए, बिल्कुल अन्नास। अन्नास जो है पुलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। 27 पे आइए। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु का बहुवचन क्या होगा? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 27 का सी नहीं होगा, ए, वधुएं। वधुएं। हाँ। चलिए 28 पे आ जाइए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है ये आपको बताना है। 28 का आंसर कौन सा पुल्लिंग है? पड़ोस, शिष्या, विदुषी, छात्रा। पुल्लिंग आपको ढूंढना है। हाँ, 28 का आ गया आंसर पड़ोस। चलिए 29 पे आ जाइए। 29 पे आइए। लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प ढूंढिए 29 के लिए। चूहिया, चूहा, चूहिया, सांप, सापिन, तनुज, तनुजा। हाँ, तो यहां आंसर आ रहा है बी, सांप सापिन। सांप सापिन तो हो जाएगा। 29 का डी। हाँ, जिन्होंने डी बताया, बनिया बनियान नहीं होता है, ठीक है। चलिए 30 पे आ जाइए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? आज हम लोग देखते हैं कि स्पीड में करने पर कितना क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 12 मिनट और बचा है, और 12 मिनट में हम लोग कहां पहुंचते हैं? 30 का आंसर करिए। चलिए, कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? तो आंसर आ रहा है डी, डी। चलिए, सुधिजन, अर्थ उसका पूछा गया है। 31 पे आएंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में आता है? दोनों में आता है। चलिए, पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है। चील है, विद्वान है, खरगोश है, और चित्रकार है। तो यहां आंसर आ गया 31 के लिए सी, खरगोश नहीं। हाँ, 31 का डी, चित्रकार। चित्रकार शब्द जो है दोनों में आता है, ठीक है। 32 पे आ जाइए। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग पूछा गया है। चलिए, बत्तीस का आंसर, 32 का है भगवान नहीं, भगवान का भगवती होता है। 32 का सी, हाँ, भव, भव से भवानी, ठीक है, सी ऑप्शन। 33 पे आइए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए, कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द, हाँ, कृष्णा। कृष्ण का कृष्णा। 34 पे आ जाइए। 34 पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उसकी पहचान करवाता? ये क्या करा? कौन सा शब्द, हाँ, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? नहीं करवाता। चलिए आंसर करिए 34 का। हाँ, देश। देश जो है स्त्रीलिंग का पहचान नहीं करवाता। बाकी जो नदियां हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है। चलिए, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन आपको पहचानना है। 235 का गौ शब्द, गौ जो है, हाँ, एक वचन में है। फिलहाल ये क्या है? एक वचन में है। इसका बहुवचन भी बनता है। आ जाइए 36 पे। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करेंगे? चलिए, आदर देने के लिए एवं बड़प्पन के लिए, दोनों चीजें हो, किस वचन का आप प्रयोग करते हैं? तो आंसर आ गया 36 के लिए, हाँ, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बहुवचन का प्रयोग करते हैं आदर देने के लिए, बड़ों को जो है बड़प्पन। हाँ, आ जाइए 231। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन, तो यहां आना चाहिए 37 नंबर का आंसर। 37 का आंसर आना चाहिए सी, हाँ, आ गया है, कहानियां।
37 के लिए कहानियां, ठीक है, बिल्कुल सी विकल्प। 38 पे आइए, 38 पे आइए, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं क्या होगा, यहाँ जो है हाँ रेखांकित है। चलिए क्या बनेगा इसका, तो ए ऑप्शन आ चुका है, अधिकरण, बिल्कुल सही जवाब, अधिकरण। 39 नंबर पे आ जाइए, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदले, इनके वचन बदल दीजिए, ठीक है। 239 का आंसर क्या बनेगा, दोनों का जो है वचन चेंज करना है। 39 नंबर का, 39 का आंसर बी, हाँ इन्होंने बता दिया, घर को घरों कहेंगे और लोग को लोगों कहेंगे, ठीक है। आ जाइए 40 नंबर पे, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, चूल्हा, चूल्हा है, पुदीना है, भ्रमर है, काया है। चलिए हाँ काया, काया जो है स्त्रीलिंग, काया जो है स्त्रीलिंग। 241 पे आए, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यहां आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। 41 नंबर का, नृप है, घाघरा और रात्रि और वृष्टि। तो 41 का आ रहा है ए और आ रहा है बी, हाँ तो ए और बी दोनों हो जाएगा, घाघरा भी है और नृप भी है, ठीक है, दोनों ऑप्शन ए और बी। 42 पे आए, निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, चलिए 42 का आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है 42 के लिए डी, 42 के लिए डी आ रहा है कि गुरु का जो है गुरानी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी गुराइन, ठीक है, गुरु आइन। 43 पे आइए, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं, जिस शब्द से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, 43 का आंसर, हाँ एक वचन, एक वचन। हाँ कल क्वेश्चन हम लोग कम अटेंड किए थे तो किसी का कमेंट आया था कि सर जो है क्लास 1 घंटा कर दीजिए, तो 1 घंटा करने में जो है थोड़ा सा विद्यालय छूट जाएगा, ठीक है, तो मैंने तो सोचा आज थोड़ा स्पीड कर लिया जाए। चलिए 244, हाँ गांव में भी गुरुआइन ही बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। 44 का आंसर आप लोगों का आना चाहिए, 44 का आ रहा है कि सी होगा, बी होगा, हाँ तो जिन्होंने बी कहा है ना महीने, वो सही है, महीना का महीने, इसमें बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, महीने। पाठक शब्द का बहुवचन क्या है, पाठक, 45 का आंसर। चलिए हाँ सोनू जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। यहां आंसर आ रहा है 45 के लिए बी, पाठकगढ़, ये सही है, पाठक लोग नहीं, पाठकगढ़। 46 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है, कलम के लिए बहुवचन शब्द ढूंढिए। चलिए 46 के लिए यहां आंसर आ रहा है, हाँ सी, 46 के लिए सी, कलम का कलमे होगा, ठीक है, कलमे। 47 का आंसर करिए, प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है, एक वचन में नहीं है, जो एक वचन में नहीं है उसको आपको ढूंढना है। चलिए दर्शन है, वर्षा है, व्यथा है, सत्य है, जो एक वचन में नहीं है, तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ दर्शन जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए 48 नंबर पे आइए, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए, विधात्री, विधात्री का पुल्लिंग बता दीजिए।
48 का आंसर, हाँ ए विधाता, विधाता का विधात्री होगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में किसका प्रयोग होता है? हस्ताक्षर है, रोमकूप है, दल है, लोग है। चलिए आंसर करिए। किसका जो है एक वचन के रूप में प्रयोग होता है? 49 का। हस्ताक्षर तो बहुवचन में होता है, ए नहीं होगा। लोग भी नहीं होगा, बहुवचन है। रोमकूप भी नहीं होता है हमेशा। सी ऑप्शन, दल जो है हमेशा क्या होता है? एक वचन में दिखाई देगा आपको, ठीक है। दल। आ जाइए 250, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन, विदुषी। विदुषी। चलिए 51 पे आ जाइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन। 51 का आंसर कर दीजिए। बिल्कुल विदुषी महिला, ठीक है। 51 का आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन, ए नहीं, खूंटियों क्यों होगा जी? 51 का ये नहीं होगा, खूंटिया। चलिए 52 पे आ जाइए। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू शब्द का। बावन का आंसर, चाकू का चाकू नहीं। चलिए चाकू का चाकुओं। चाकुएं नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने चाकुओं कहा है वो सही है, ठीक है। हाँ, चाकुओं। चलिए यहां आइए। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सर जी चाकू का चाकू होगा। चाकुओं होता है, चाकुओं। हाँ, या तो सी हो जाएगा या तो डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन आप करें तो मैं मान सकता हूं, ठीक है। थोड़ा देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, अगर सी नहीं होगा तो फिर डी होगा, ठीक है। हाँ चलिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी चाकू का चाकू नहीं होता है, ठीक है, बदलता है। अच्छा 52 का, चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है, थोड़ा देख भी लूंगा, चलिए आपकी बात मान ली जाएगी। चलिए 53 का आंसर करिए। हाँ अगले दिन देखा जाएगा, आज बिल्कुल समय नहीं है। 55 तक मैं कर लूं तो यहां आंसर आ रहा है, सेवक को कंबल देता है, देने के लिए जो है संप्रदान, ठीक है। 54 पे आ जाइए। वह अगले साल आएगा। चलिए वह अगले साल आएगा। हाँ, जो भी त्रुटि अगर आपको महसूस होती होगी तो वो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको हम आराम से जब विद्यालय से लौटेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए 54 का आंसर कर दीजिए। वह अगले साल आएगा। हाँ, अब अधिकरण, अपादान नहीं होगा, अधिकरण होगा, अगले साल में आएगा ना। 55 लास्ट प्रश्न रहेगा हम लोगों का, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ आंसर कर दीजिए 55 का। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। 55 का आंसर आपका आना चाहिए और आ रहा है स्त्रीलिंग डी। हाँ डी ऑप्शन, अहिंसा। अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो बस इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोगों का टाइम जो है ओवर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर शाम के क्लासों में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ मिलते हैं शाम को नाइट वाली क्लास में।